आम आदमी पार्टी में बड़ी टूट हुई है। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आम आदमी पार्टी से अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। राघव चड्ढा ने भारी मन से कहा कि आम आदमी पार्टी अपने उन आदर्शों और बुनियादी मूल्यों से पूरी तरह भटक गई है जिनके लिए इसे बनाया गया था। राघव चड्ढा ने अपनी स्थिति तय करते हुए कहा, मैं आम आदमी पार्टी से दूर जा रहा हूँ और जनता की ओर बढ़ रहा हूँ। राघव चड्ढा ने एक बेहद चुटीली और सीधी टिप्पणी करते हुए खुद को गलत पार्टी में सही आदमी बताया। उन्होंने कहा कि पार्टी के अंदर अब वो घुटन महसूस कर रहे थे क्योंकि पार्टी का मौजूदा स्वरूप उसके शुरुआती सिद्धांतों से मेल नहीं खाता। राघव चड्ढा ने कहा कि हमारे साथ 2/3 से ज्यादा आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हमारे साथ हैं। उन्होंने साइन भी कर दिया है। इनमें हरभजन सिंह, स्वाति मालीवाल, राजेंद्र गुप्ता, संदीप पाठक, विक्रमजीत साहनी और अशोक मित्तल का नाम शामिल है। आपके 2/3 सांसद टूटे। राघव चड्ढा राज्यसभा सांसद, संदीप पाठक राज्यसभा सांसद, अशोक मित्तल राज्यसभा सांसद, हरभजन सिंह राज्यसभा सांसद, स्वाति मालीवाल राज्यसभा सांसद, राजेंद्र गुप्ता राज्यसभा सांसद, विक्रमजीत साहनी राज्यसभा सांसद। लेकिन आज मैं बहुत दुख के साथ, बहुत पीड़ा के साथ और बहुत शर्म के साथ ये कह रहा हूं कि जो पार्टी करप्शन खत्म करने की कसम खाकर बनी थी, वो पार्टी आज करप्ट और कॉम्प्रोमाइज्ड लोगों के हाथ में बुरी तरीके से फंस चुकी है। और इसीलिए हर वो देशभक्त आदमी जो भारत मां की सेवा करने के लिए आम आदमी पार्टी से जुड़ा था, पार्टी छोड़ चुका है या वो आम आदमी पार्टी छोड़ रहा है एक एक करके। मैं सरल भाषा में कहूं तो हम अपना करियर बनाने के लिए राजनीति में नहीं आए थे। हम लोग अपना करियर छोड़ के देश के लिए राजनीति में आए थे। और यदि देश के लिए काम इस पार्टी में नहीं हो पा रहा है, वो इसलिए क्योंकि अब आम आदमी पार्टी वो पुरानी वाली आम आदमी पार्टी नहीं रही। और पिछले कुछ सालों से आप लोग लगातार मुझसे पूछ रहे थे कि राघव जी, आप 1 साल से पार्टी की गतिविधियों से अलग क्यों नजर आते हैं, पार्टी से किनारा क्यों कर लिया। तब मैं कुछ बोलता नहीं था, मैं प्रयास कर रहा था कि चीजें बेहतर हों। लेकिन आज मैं आपको असल कारण बताता हूं कि क्यों मैंने पार्टी की गतिविधियों से अपने आप को अलग कर लिया। और उसका कारण यह है क्योंकि मैं उनके गुनाह में शामिल नहीं होना चाहता था। मैं उनकी दोस्ती के काबिल नहीं था क्योंकि मैं उनके गुनाह में शामिल नहीं था। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के पास 10 सांसद हैं, 7 पंजाब से और 3 दिल्ली। ताजा इस्तीफा होने के बाद अब आम आदमी पार्टी के पास राज्यसभा में सिर्फ 3 सांसद बचे हैं। इनमें संजय सिंह जो कि दिल्ली से राज्यसभा सांसद है, एनडी गुप्ता दिल्ली से और जल कार्यकर्ता बलबीर सिंह सिचेवाल पंजाब से हैं। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 10 सांसद हैं और 2/3 से ज्यादा सांसद इस मुहिम में हमारे साथ हैं। उन्होंने हस्ताक्षर भी कर दिए हैं और आज सुबह हमने चेयरमैन राज्यसभा को तमाम डॉक्यूमेंटेशन जो कागजी कार्रवाई होती है, सिग्नेचर वाली लेटर होती है, वो सबमिट कर दी है। और जैसा कि मैंने कहा 2/3 से ज्यादा सांसद मैं आपको इसकी पूरी सूची अभी उपलब्ध करा देंगे। इसमें से 3 लोग तो आपके सामने बैठे हैं। इसके अतिरिक्त वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर हरभजन सिंह हैं, राजेंद्र गुप्ता जी हैं, विक्रम साहनी जी हैं, स्वाति मालीवाल जी हैं और हम 3 तो आपके सामने बैठे ही हैं, अशोक जी, संदीप जी और मैं स्वयं। संदीप पाठक और अशोक मित्तल के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा ने कहा, हमने फैसला किया है कि हम राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 2/3 सदस्य भारत के संविधान के प्रावधानों का इस्तेमाल करते हुए खुद को बीजेपी में मिला लेंगे। आम आदमी पार्टी को मैंने अपने खून पसीने से सींचा है और अपनी जवानी के 15 साल दिए। अब अपने सिद्धांतों, मूल्यों और मूल नैतिकता से भटक गई है। अब ये पार्टी देश हित में नहीं बल्कि अपने निजी फायदे के लिए काम करती है। पिछले कुछ सालों से मुझे ये महसूस हो रहा था कि मैं गलत पार्टी में सही आदमी हूँ। एंटी डिफेक्शन कानून का गणित क्या कहता है?
एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत राज्यसभा में पार्टी के कम से कम 2/3 सदस्य साथ होने चाहिए। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा में कुल 10 सदस्य हैं। कम से कम 7 सांसद साथ आए, तभी दल बदल कानून के तहत टूट वैध मानी जाएगी। 10 में से 7 सांसदों का समर्थन राघव चड्ढा के लिए जरूरी होगा। 7 सांसद एक साथ आएंगे, तभी दल बदल कानून से बचते हुए बीजेपी में जाना संभव होगा। जिस आम आदमी पार्टी को मैंने अपने खून और पसीने से सींचा और अपनी जवानी के 15 साल दिए, वो आम आदमी पार्टी आज पूरी तरीके से अपने सिद्धांतों से, अपने मूल्यों से, अपने कोर मॉरल और वैल्यूज से भटक चुकी है। और अब ये पार्टी देश के लिए नहीं, देश के हित के लिए नहीं, बल्कि अपने पर्सनल फायदे के लिए काम कर रही है। आप में से कई लोग पिछले कुछ सालों से मुझे ये कह भी रहे थे, और मैं पर्सनली पिछले कुछ सालों से ये महसूस कर रहा था दैट आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। आई रिपीट, आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। इसलिए आज हम ये अनाउंस करते हैं, मैं ये अनाउंस करता हूं कि मैं आम आदमी पार्टी से दूर जा रहा हूं और जनता के पास जा रहा हूं। पॉलिटिक्स में आने से पहले मैं एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट था। मंच पर बैठे मेरे साथी कोई साइंटिस्ट था, कोई एजुकेशनिस्ट था, और आज जो लोग आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं, अलग हो रहे हैं, आम आदमी पार्टी से दूर हो रहे हैं, उनमें कोई वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर रहा, कोई पद्मश्री रहे, कोई सोशल एक्टिविस्ट रहे, ये तमाम लोग अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर, सब कुछ न्योछावर कर कर एक करप्शन फ्री इंडिया का संकल्प लेकर आए थे और इस पार्टी को स्थापित किया था। मैं इस पार्टी का फाउंडिंग मेंबर था। मुझसे बेहतर आम आदमी पार्टी को शायद ही कोई जानता होगा। हम सब ने मिलकर पूरी कमिटमेंट और डेडिकेशन के साथ इस पार्टी को दिल्ली में स्थापित किया, पंजाब में स्थापित किया और देश के अन्य राज्यों तक पहुंचाने का प्रयास किया। दिल्ली विधानसभा चुनावों के दौरान स्वाति मालीवाल भी बगावती रुख अपना चुकी थी। अब राघव, संदीप और अशोक के जाने से अरविंद केजरीवाल की राज्यसभा में इस बड़ी टूट ने आम आदमी पार्टी के भविष्य और उसकी सांगठनिक एकता पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए। इस बगावत के पीछे दिल्ली चुनाव में हुई पार्टी की हार भी एक बड़ी वजह रही। दिल्ली की विफलता के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने संदीप पाठक को हाशिए पर धकेल दिया था। चुनाव प्रचार के आखिरी चरण में पाठक को अहम फैसले लेने वाली प्रक्रियाओं से पूरी तरह बाहर कर दिया गया था। संदीप पाठक 2022 के पंजाब चुनाव अभियान के दौरान लाइमलाइट में आए थे। साल 2022 से 2024 के आखिरी तक पाठक ही आम आदमी पार्टी के अंदर हर बड़ी रणनीतिक फैसले लेते हुए नजर आए। हालांकि बाद में उन्हें सिर्फ छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाकर सीमित कर दिया गया, जबकि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को पंजाब, आतिशी को गोवा और गोपाल राय व दुर्गेश पाठक को गुजरात जैसे महत्वपूर्ण राज्यों की जिम्मेदारी दी गई। राघव ने 2 साल पहले दिए थे अलगाव के संकेत। 21 मार्च 2024 को लोकसभा चुनाव से पहले जब शराब घोटाले में केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, तब राघव ने ना कुछ बोला ना कुछ लिखा। फरवरी 2025 में जब दिल्ली चुनाव के नतीजे आए तो आपको करारी हार मिली। सिर्फ 22 सीटें जीती, जबकि बीजेपी ने 48 सीटें जीतकर सरकार बनाई। राघव चुप्पी साधे रहे, पार्टी के किसी कार्यक्रम में भी नहीं दिखे। 2025 की शुरुआत में ही राघव के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आम आदमी पार्टी का बैनर और चुनाव निशान हटने लगे। आम आदमी पार्टी के अंदर चर्चा होने लगी कि राघव पार्टी के बजाय पर्सनल ब्रांडिंग पर फोकस कर रहे हैं। राघव ना पार्टी दफ्तर आते हैं, ना किसी नेता से मिलते हैं। 27 फरवरी 2026 को दिल्ली की राव जेवन्नी कोर्ट ने केजरीवाल, मनीष सिसोदिया सहित बाकी आरोपियों को बरी किया। शराब नीति घोटाले में सीबीआई के मामले से बरी होने पर आम आदमी पार्टी ने इसका जश्न मनाया, लेकिन राघव नदारद रहे। ईरान जंग छिड़ने के बाद राघव चड्ढा ने पार्टी लाइन पर संसद में बोलने से इंकार कर दिया था।
हाल ही में जब पार्टी विप के तहत आम आदमी पार्टी सांसदों ने वॉकआउट किया, तब राघव सदन में मौजूद रहे। मैंने अपने जीवन में नहीं सोचा था कि ये स्थिति आएगी, पर ये आई। 10 साल से इस पार्टी से मैं जुड़ा रहा और आज मैं आम आदमी पार्टी से अपने रास्ते अलग कर रहा हूं। मैं एक बहुत छोटे से गांव से आया हूं, किसान परिवार से। मेरी यात्रा शुरू हुई पढ़ाई करते करते करते। मैं कैम्ब्रिज गया, ऑक्सफोर्ड गया, MIT गया, फिर इंडिया आके देश में आकर IIT का प्रोफेसर बना। अब आप सोचो कि इतनी पढ़ाई करने के बाद, दुनिया में इतना कुछ अचीव करने के बाद एक व्यक्ति क्यों राजनीति में आना चाहेगा? सिर्फ एक ही मकसद था दिल की गहराई से कि देश के लिए मैं प्रत्यक्ष रूप से कुछ अच्छा कर सकूं। और इसी भावना से इंडिया आया और इंडिया आके फिर राजनीति में जुड़ा। आप खुद ही सोचिए कि जिस व्यक्ति के पास पद, पैसा, प्रतिष्ठा सब कुछ था, उसका और क्या कारण और मकसद हो सकता है राजनीति में आने का? सिर्फ और सिर्फ देश सेवा ही एकमात्र मकसद था। राघव चड्ढा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस। संजय सिंह ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि अमित शाह और मोदी का ऑपरेशन लोटस घटिया राजनीति का खेल बड़े पैमाने पर शुरू हो गया है। पंजाब सरकार जो अच्छे काम करती है, दलित आदिवासी महिलाओं के खातों में मदद पहुंचाने का काम करती है। एक ऐसा बेहतरीन काम करने वाली आम आदमी पार्टी सरकार को अमित शाह, मोदी ने रोकने और तोड़ने का काम किया है। पंजाब की जनता को धोखा दिया है। ये 7 नाम जनता को याद रखने चाहिए। राघव को पार्टी ने क्या क्या नहीं दिया, पंजाब की जनता ने राज्यसभा में पहुंचाया। आप बीजेपी की गोद में पहुंच गए हैं। संदीप पाठक को पंजाब की जनता के प्यार से राज्यसभा में जाने का मौका मिला। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी और अमित शाह का ऑपरेशन लोटस घटिया राजनीति का खेल और पंजाब के भगवंत मान सरकार के अच्छे कामों को रोकने का षड्यंत्र बड़े पैमाने पर शुरू हो गया है। पंजाब में भगवंत मान जी की सरकार जो 300 यूनिट बिजली फ्री देने का काम करती है, वहां के बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का काम करती है, 30 साल से जिन नहरों में पानी नहीं गया था उन नहरों में पानी पहुंचाने का काम करती है, दलित और आदिवासी समाज से आने वाली महिलाओं को 1,500 रुपए और माताओं बहनों को हर महीने 1,000 रुपए उनके खाते में पहुंचाने का काम करती है। और इतना ही नहीं, पंजाब के किसी भी व्यक्ति को कोई गंभीर से गंभीर बीमारी हो जाए 10 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में कराने का काम करती है। संजय सिंह ने कहा कि राजेंद्र गुप्ता का इतिहास उठाकर देखिए। सहानी, अशोक मित्तल और स्वाति मालीवाल, इन सबको आम आदमी पार्टी ने जमीन से उठाकर संसद के अंदर पहुंचाने का काम किया। लेकिन इन 7 लोगों ने पंजाब की जनता की पीठ में छुरा मारा है, धोखा दिया। पंजाब की सरकार जो जनता के लिए काम कर रही है, उसे रोकने का काम किया है। आज मन बेहद दुखी है। भगवंत मान अच्छा काम कर रहे हैं। आज उस सरकार के साथ ऑपरेशन लोटस का खेल किया जा रहा है। सांसदों को तोड़ा जा रहा है। ईडी और सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं। अशोक के यहाँ कुछ दिन पहले ईडी का छापा पड़ा और तोड़ लिया। जिन लोगों ने पंजाब के किसानों के खिलाफ काले कानून पास किए, उस पार्टी में जाकर आप ईमानदारी और सच्चाई की बात करोगे। जिस पार्टी के अंदर अपराधी, पीठ में छुरा मारने वाले लोग हैं, उनके साथ जाकर आप क्रांति करना चाहते हैं। लाखों करोड़ों रुपए जिस पार्टी ने भ्रष्टाचार किया, वहां जाकर ईमानदारी के साथ रहेंगे। कौन मानेगा आपकी बात? राजेंद्र गुप्ता जी, उनका इतिहास उठाकर देखिए, कहां से कहां तक पार्टी ने पहुंचाया, राज्यसभा में पहुंचाया। साहनी जी, विक्रमजीत साहनी, अशोक मित्तल एलपी यूनिवर्सिटी चलाते हैं,
इन सबको, स्वाति मालीवाल, इन सबको आम आदमी पार्टी और पंजाब की जनता ने जमीन से उठाकर देश की संसद में पहुंचाने का काम किया। लेकिन इन सातों लोगों ने हरभजन सिंह को पंजाब के लोगों ने प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, संसद के अंदर पहुंचाने का काम किया। लेकिन इन सातों लोगों ने पंजाब की जनता के पीठ में छुरा मारने का काम किया है, पंजाब के साथ गद्दारी करने का काम किया है, पंजाब के लोगों को धोखा देने का काम किया है और पंजाब की एक अच्छी सरकार, भगवंत मान की सरकार जो जनता के लिए काम कर रही थी, उस काम को रोकने का, उसको बाधित करने का काम किया है। राघव चड्ढा के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अनुराग ठांडा, सौरभ भारद्वाज, आतिशी मारलेना, सीएम भगवंत मान जैसे कई आम आदमी पार्टी के बड़े नेता सामने आए। आपके नेताओं का कहना है कि जब केजरीवाल अरेस्ट हुए थे तो राघव चड्ढा आंखों के ऑपरेशन की बात कहकर यूके में थे। संसद में केंद्र सरकार और पीएम मोदी से सवाल नहीं पूछते, वो मोदी से डरते हैं। राष्ट्रीय मुद्दों के बजाय समोसे के रेट जैसे छोटे मुद्दे उठाते हैं। पश्चिम बंगाल को लेकर चुनाव आयोग के खिलाफ प्रस्ताव में साइन नहीं करने से राघव चड्ढा ने इंकार किया। पार्टी के वॉकआउट पर सदन से बाहर नहीं आए। इनके चरित्र में क्या है? इनके चरित्र में धोखा है, इनके चरित्र में बेईमानी है, इसलिए इन्होंने समझौता कर लिया। 3 दिन पहले ईडी की रेड हो किसी सांसद के यहाँ और फिर सारे सांसद इस तरीके से 6-7 सांसद छोड़ के जाएं, इसका मतलब ईडी का डर दिखा करके इनके चरित्र में कोई कमजोरी होगी, बेईमानी होगी। तो पंजाब के अच्छे कामों से परेशान होकर के भारतीय जनता पार्टी ने ये ऑपरेशन लोटस चलाया है। पंजाब के सरकार के, आम आदमी पार्टी की सरकार के अच्छे कामों से बीजेपी घबरा गई, उनको समझ आ गया कि लोकतांत्रिक तरीके से कुछ नहीं कर सकते हैं वो, इसलिए उन्होंने ये षड्यंत्र रचा। इससे तो और स्पष्ट पता चलता है कि अगर पार्टी अपने रास्ते से भटक गई या वो विचारों का मतभेद है उनका हमसे, तो पार्टी ने ही तो राज्यसभा भेजा है उनको, लोगों के वोट से थोड़ी चुन के आए। लोगों ने विधायकों को चुना, विधायकों ने, आम आदमी पार्टी के विधायकों ने उनको राज्यसभा भेजा। तो अगर वो विचार से सहमत नहीं है तो पहले पार्टी का दिया हुआ वो पद छोड़े और उसके बाद अपनी बात को करते तो बात समझ में आती। अब तो स्पष्ट समझ में आ रहा है कि ये राज्यसभा के सांसदों को तोड़ करके लेके जाया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। इससे इनके चरित्र की स्पष्टता नजर आ रही है। जो ईमानदारी से, जो वैचारिक मतभेद के चलते पार्टी छोड़ते हैं, वो पार्टी का दिया हुआ पद अपने पास नहीं रखते हैं। ये एक राजनीतिक साजिश, एक पॉलिटिकल षड्यंत्र था। बीजेपी के असली चेहरे को बेनकाब करता हुआ सच है। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा कि इन लोगों ने आज हमारी पार्टी के सांसदों को तोड़ा। ये वही वॉशिंग मशीन है जो शरद पवार की पार्टी तोड़ने में इस्तेमाल की गई। पंजाबी जब प्यार करते हैं तो दिल से करते हैं, जब उनसे धोखा किया जाता है तो पंजाबी जो करते हैं उन्हें कई पीढ़ियां याद रखती है। पार्टी बड़ी होती है, आम आदमी पार्टी बड़ा नहीं होता। इन्हें सीट मिल गई, न हाथ जोड़ने पड़े, न चुनाव लड़ना पड़ा। इनका होना उधर कुछ भी नहीं है। वो बीजेपी है, केवल अपना रंग लगाकर छोड़ देंगे। समय से जो हम देख रहे हैं कि लोकतंत्र का गला धीरे धीरे करके काटा जा रहा है। नॉन बीजेपी जितनी भी गवर्नमेंट हैं उनको चाहे तो सीधा डायरेक्ट सेंट्रल की तरफ से फंडिंग रोक के, चाहे गवर्नर्स के थ्रू किसी न किसी तरीके से उनको तंग किया जाता है। आम आदमी पार्टी को तो बहुत ही स्पेशल निशाने पर लिया हुआ है, क्योंकि आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो बहुत तेजी से बढ़ रही है। नेशनल पार्टी बन गई है, सिर्फ महज 10 साल की उम्र है लगभग। तो ऐसे में बीजेपी का ये सोचना कि कांग्रेस को तो झेल लेंगे, कांग्रेस के साथ तो मिले भी हुए हैं, ये कांग्रेस को तो झेल लेंगे, लेकिन तीसरा कोई पैदा ना हो जाए, इस सिलसिले में उन्होंने दिल्ली में हमारे नेताओं पर ईडी के पर्चे बनाए, शराब घोटाले के पर्चे बनाए, हमारे बड़े बड़े नेताओं को जेल में किया। अरविंद केजरीवाल को जेल में दिया, एक सिटिंग सीएम को, हमारे डिप्टी सीएम को जेल में, हमारे राज्यसभा मेंबर संजय सिंह जेल में। जितने भी हमारे पर्दे के पीछे भी अगर काम करने वाले कोई कार्यकर्ता या कोई हमारे पॉलिसी मेकर थे, सबको जेल में दिया गया, डराया गया, धमकाया गया, बीजेपी ज्वाइन कर लो वरना मुश्किल हो जाएगी। तो जो ये डराने की, धमकाने की राजनीति है,
ये लगातार जारी है पूरे देश में। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा कि मैं पहले भी कहता रहा हूं कि बीजेपी की पंजाबियों से बनती नहीं है। जिससे पंजाबी खुश होते हैं उसे ये खराब करने की कोशिश करते हैं। जब हमारी सरकार बनी तो हमारा आरडीएफ का पैसा रोका गया, फिर हमारे एमएमएस ग्रुप बनाकर उन्हें मान्यता देने की कोशिश की गई। किसान आंदोलन के समय में भी बीजेपी ने गद्दारी। सीएम ने कहा कि अब हमारे सांसदों को अपने साथ शामिल किया जा रहा है क्योंकि पंजाब में उनका अपना कोई मजबूत आधार नहीं है। लेकिन वो पूछते हैं कि भगवंत मान सरकार का विकल्प क्या है। बीजेपी द्वारा 2027 के विधानसभा की चुनाव की तैयारी शुरू। ईडी भेजो, इनकम टैक्स भेजो, नोटिस भेजो, डराओ, क्योंकि इनको तो 117 बंदे नहीं मिल रहे। इलेक्शन में इलेक्शन लड़ने के लिए 117 बंदे नहीं मिल रहे बीजेपी को, तो वो कह रही है ईडी भेज के डराओ, जा तो तुम लड़ो ना, जा हमारे वॉशिंग मशीन में से निकलो। तो बहुत ही खतरनाक रुझान है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। इसकी कड़े शब्दों में निंदा भी करते हैं और सिर्फ और सिर्फ नॉन बीजेपी सरकारों को तंग किया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर ये ईडी का जो डंडा चलता है और निकलता कुछ भी नहीं है उसमें। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जी को बाइज्जत बरी कर दिया गया। बरी भी नहीं कहूंगा मैं, मुकदमा ही नहीं शुरू हो सकता उन दस्तावेजों को के आधार पर। इसका मतलब इतना झूठा केस था कि मुकदमा ही नहीं हो सकता। लेकिन कहते हैं एक बार अंदर कर दो, बाद में इलेक्शन होने दो, फिर देखते हैं बाद में क्या होता है। हाँ, अगर कोई इनके आगे झुक गया, इनकी ईन मान ली, तो फिर वो वॉशिंग मशीन में से निकल के बिल्कुल दूध का धुला हो जाता है। उसके सारे दाग जो है वो मिट जाते हैं। राघव चड्ढा को आम आदमी पार्टी ने 2 अप्रैल को राज्यसभा में उपनेता पद से हटाया था। इस घटनाक्रम ने सियासी गलियारों में कई सवाल खड़े कर दिए थे। इसके कुछ समय बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई वाली पंजाब सरकार ने राघव चड्ढा को दी गई पुलिस सुरक्षा हटा दी। इसके बाद राघव चड्ढा को केंद्र द्वारा सिक्योरिटी दी गई। चड्ढा को पंजाब के सह प्रभारी और राज्यसभा सांसद होने के नाते ये सुरक्षा मिली हुई थी। सुरक्षा वापसी को पार्टी के अंदर बढ़ती दूरी के संकेत के तौर पर देखा जा रहा था, जिसके बाद अब पार्टी में बड़ी टूट हुई है। प्रोग्रामिंग डेस्क, जनता टीवी।